दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायने में चौंकाने वाला रहा। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो इंडिया गठबंधन भी बेहतर प्रदर्शन के बावजूद सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। भाजपा राम के नाम पर चुनाव लड़ी पर राम के घर में ही यानी कि फैजाबाद से ही चुनाव हार गई। यूपी, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भाजपा को जोर का झटका लगा तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन पंजाब की खंडूर साहिब सीट और कश्मीर की बारामुल्ला सीट ऐसी रही जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह ने जीत हासिल की है तो वहीं कश्मीर संभाग की बारामुल्ला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इंजीनियर राशिद ने अपनी जीत दर्ज की है। आप कहेंगे कि इन दोनों सीट में ऐसी क्या खास बात है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के खंडूर साहिब सीट की। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह ने जीत हासिल की है। अमृतपाल सिंह वही व्यक्ति है जिसे पिछले साल अप्रैल में पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाकर पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया था और वह आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल ने चुनाव भी जेल में रहकर ही लड़ा है। उसके परिवार वालों और समर्थकों ने चुनाव का प्रचार किया और खंडूर साहिब लोकसभा सीट के लोगों ने उसे अपना सांसद चुन लिया। कुछ इसी तरह का मामला कश्मीर की बारामुल्ला सीट पर भी रहा। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इंजीनियर राशिद ने जीत अख्तियार की है, जिस पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए लगा है। राशिद को साल 2019 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और वह मौजूदा समय में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन दोनों ने चुनाव तो जीत लिया पर क्या वे शपथ समारोह में हिस्सा ले सकेंगे? क्या उन्हें सांसद बनने के बाद जेल से रिहाई मिल जाएगी या फिर जेल में ही रहेंगे और जेल से ही अपने कार्यों को देखेंगे, जैसे कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या देश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को अपना हीरो बना रही है? तो यहाँ सबसे पहले सवाल यही है कि क्या कोई व्यक्ति जेल में रहकर चुनाव लड़ सकता है? तो जवाब है जी हाँ, जेल में रहकर चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहा गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और मानसिक रूप से स्वस्थ है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। वहीं लीगल कस्टडी के लिए नियम है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर आपराधिक मामला चल रहा है वह भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि वह दोषी साबित न हुआ हो और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा न हुई हो। ये चीज आपने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाने पर भी देखा था, जहां सजा सुनाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमृतपाल और राशिद दोनों को ही अभी तक सजा नहीं हुई है। तो क्या ऐसे में इन दोनों को शपथ समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति मिलेगी? तो जवाब है कि जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए पेरोल दी जाती है। जनप्रतिनिधि कानून इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है कि संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना किसी भी निर्वाचित सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए संसद सचिवालय की तरफ से पहले जेल प्रशासन को सूचित किया जाएगा कि अमुक सदस्य आपकी जेल में बंद है और उसे फला दिन शपथ लेनी है और उसे इसकी अनुमति दी जाए और इस आधार पर वो शपथ ले सकता है। लेकिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बार बार पेरोल नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में सांसद लोकसभा स्पीकर को लिखित में सूचित करते हैं कि वह सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते और वे सदन में अनुपस्थित रहेंगे और इसकी उन्हें अनुमति दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से अमृतपाल और राशिद को चुनाव में जीत मिली है उससे यह समझना मुश्किल हो गया है कि देश किस तरफ जा रहा है। अभी तक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जेल में रहकर चुनाव लड़ते थे और जीत हासिल करते थे। राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग भी चुनाव जेल में रहकर लड़े और जीत हासिल की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि टेरर फंडिंग में संलिप्त और खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को भी अब जनता अपना समर्थन दे रही है। इसका असर भी दिखने लगा है। आज 7 जून को ही ट्विटर पर एक कनाडा से वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें खालिस्तानी इंदिरा गांधी को गोलियां मारते हुए फोटो दिखा रहे हैं, भारत का संविधान और झंडा जला रहे हैं। तो दूसरी ओर भारत में भी सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा गार्ड
कंगना को थप्पड़ मार देती है और खुद को किसान आंदोलन का समर्थक बताती है। ऐसे में जनता को यह समझना होगा कि किसी विशेष पार्टी का विरोध करने के चक्कर में आप ऐसे लोगों का चुनाव ना कर लें जो एक बार फिर से आपको आतंकवाद की आग में ढकेल दे। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।